सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने की खबर से पूरी दुनिया में हाहाकार है। अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री ने जैसे ही इस बारे में बयान दिया, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। हर तरफ बस एक ही चर्चा होने लगी, क्या ईरान के सबसे बड़े नेता अब नहीं रहे? लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। ईरान ने खुलकर दावा किया कि सुप्रीम लीडर अभी जिंदा हैं और सुरक्षित जगह पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर के परिवार के कुछ लोग, खासकर उनकी बेटी और दामाद, हमले में मारे गए। अब चलिए पूरी खबर को आसान और साफ भाषा में समझते हैं। शनिवार सुबह इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों पर जोरदार हवाई हमला किया। बताया जा रहा है कि इन हमलों का निशाना ईरान के सैन्य ठिकाने और बड़े सरकारी परिसर थे। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि जिस इलाके में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई रहते हैं, उस कंपाउंड पर भी बम गिराए गए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रॉयटर्स ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि हमले के बाद मलबे से एक शव मिला और आशंका है कि वो खामेनेई का है। हालांकि इस दावे की कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि तेहरान में की गई कार्रवाई में खामेनेई के ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने संकेत दिया कि काफी मजबूत सबूत हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अब जिंदा नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई फोटो, वीडियो या आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं किया। इसी बयान के बाद दुनिया भर में हलचल तेज हो गई। उधर अमेरिका से भी बड़ा बयान आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से बातचीत में कहा कि हमें लगता है कि यह खबर सही हो सकती है। उनके इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट, वीडियो और चर्चाएं शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे ईरान की राजनीति में बड़ा मोड़ बताया, तो कुछ ने इसे सिर्फ अफवाह कहा। लेकिन ईरान की तरफ से बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम लीडर जिंदा हैं और सुरक्षित स्थान पर हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन देश झूठी खबरें फैलाकर डर और भ्रम पैदा करना चाहते हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। हालांकि अब तक खामेनेई खुद सामने नहीं आए, जिससे लोगों के मन में सवाल बने हुए हैं। इन हमलों में आम लोगों को भी भारी नुकसान हुआ है। ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक कम से कम 201 लोगों की मौत हो चुकी है और 747 लोग घायल हैं। कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। राहत और बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कई इलाकों में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद होने से सही जानकारी बाहर आने में दिक्कत हो रही है। सबसे चौंकाने वाली खबर सुप्रीम लीडर के परिवार को लेकर आई। कुछ स्थानीय रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमले में उनकी बेटी और दामाद की मौत हो गई। हालांकि ईरान सरकार ने इस बारे में अभी तक साफ पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर यह सच है तो खामेनेई के लिए बड़ा निजी झटका माना जाएगा। बताया जा रहा है कि हमले में उनके परिवार के घर के आसपास भी भारी तबाही हुई। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी बताया कि हालात को देखते हुए सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की जा रही हैं। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। तेल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सच में सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है तो ईरान की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे शक्तिशाली पद होता है। सेना, न्यायपालिका और बड़ी नीतियों पर उनका सीधा असर होता है। ऐसे में उनके अचानक जाने से सत्ता संघर्ष शुरू हो सकता है। दूसरी ओर अगर यह खबर गलत साबित होती है तो इजरायल और अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है, ये साफ नहीं। एक तरफ इजरायल और कुछ अंतर्राष्ट्रीय सूत्र कह रहे हैं कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ ईरान जोर देकर कह रहा है कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। जब तक खामेनेई खुद सामने आकर कोई बयान नहीं देते या ठोस सबूत सामने नहीं आता, तब तक ये रहस्य बना रहेगा। दुनिया की नजरें अब तेहरान पर टिकी हैं। लोग जानना चाहते हैं कि सच क्या है। क्या यह इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है या फिर यह सिर्फ युद्ध के बीच फैलाई गई अफवाह? आने वाले कुछ दिन बहुत अहम साबित हो सकते हैं। एक बात साफ है कि इस खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव को कई गुना बढ़ा दिया और दुनिया एक बार फिर बड़े टकराव के खतरे के सामने खड़ी है।